जय हिंद दोस्तों, आपके अपने संदीप सर मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी सर, जो आपको मैथ के बारे में मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है। और अभी अपने लास्ट टाइम में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ठीक है। उसकी अपने एक क्लास हो चुकी है और अब अपना आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हें कि कोई राशि है। ठीक है। कितने? 1000 रुपए। ठीक है। कितने की राशि है? ठीक है। ये कितने है? 100 रुपए। 100 रुपए की कोई राशि है। ठीक है। 100 रुपए की राशि को कितने टाइम के लिए? ठीक है। इस सम ऑफ 100 रुपी इज इन्वेस्ट 10% पर एनम। ठीक है। 10% पर एनम। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर दिया गया है फॉर 2 ईयर। ठीक है। तो अपने को क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है कि सम। ठीक है। जो अपना मूलधन है, मूलधन मूलधन दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 100 रुपए। ठीक है। अपने को दर दे रखी है, और दर कितनी दे रखी है? दर दर दे रखी है अपने को 10%। ठीक है। और अपने को समय दे रखा है। तीसरा अपने को समय दे रखा है, और समय कितना दे रखा है? 2 ईयर। ठीक है। 2 ईयर। अब देखो, अपने को क्या बोल रहा है कि 2 साल के बाद में ब्याज बताओ। ब्याज कैसा? चक्रवर्ती ब्याज। कैसा ब्याज? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। तो अपने को पता है कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। अपने को यहाँ पे देखो, 2 साल के अपन दर कैसे निकालते हैं। ठीक है। अपन ने कल बताया था मैंने, क्या? 2a और डॉट ए स्क्वायर। 2a और डॉट ए स्क्वायर। ठीक है। या तो आप इससे निकालोगे तो 2a यानी 10 का डबल कितना हो गया? 20 डॉट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 100। अपने को क्या लेनी है? 2 डिजिट। ठीक है। तो ये एक का ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो गया? 21%। ठीक है। ये कितना हो गया? 21%। अब देखो, अपने को क्या पूछ रहा है? चक्रवर्ती ब्याज। अपने को पता है मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%। मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 100% की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 100 रुपए के बराबर। ठीक है। अपने को कितना चाहिए? 21%। कितना चाहिए? 21%। क्यों? 2 साल का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 21%। ठीक है। तो अपने को देखो, 100 और नीचे किसकी वैल्यू दे रखी है? 100% की वैल्यू। और गुणा किससे करोगे? 21% से। ठीक है। 21। ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा, और ये मेरा कितना बचेगा? 21%। ठीक है। कितना बचेगा? 21%। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? ब्याज 21%। ठीक है। अब ये आराम से अपन ये फॉर्मूला लगाने के बाद में ये सरल ब्याज की तरह ही सोल्व हो जाएगा। दूसरा मेथड अपन इसमें ये भी लगा सकते हैं कि अपने को पता है कि 10 साल। ठीक है। 10% दे रखी है दर। कितनी दे रखी है? 10%। अब देखो, 10% है मूलधन। ठीक है। अब देखो, मैंने कल बोला था कि 10% का मतलब क्या है। अगर अपने को 10% दे रखा है, इसका मतलब है 10 और बटे में कितना है? 100। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट के तो 1/10। मैंने बोला था जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मेरा क्या होती है? मूलधन। नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? मूलधन। और ऊपर क्या होता है? ब्याज। ठीक है। ऊपर क्या होता है? ब्याज। यानी कि मेरे का मूलधन अगर 10 रुपए है तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपए। ठीक है। अगर मेरा मूलधन 10 रुपए है तो मेरा ब्याज 1 रुपए होकर कितना हो गया? 11 रुपए हो गया मिश्र धन। ठीक है। तो ये तो मेरा मूलधन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन। अब देखो, पहले साल में 10% से 11 हो गया, और दूसरे साल में भी 10% से कितना हो गया? 11। ठीक है। अब देखो, 10 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 100। और 11 का स्क्वायर करोगे, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 121। ठीक है। अब देखो, ये मेरा मिश्रधन है, और ये क्या है? मेरा मूलधन है। ये मेरा मिश्रधन है और ये मूलधन है। तो ब्याज क्या होते हैं? मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है। तो 121 में से 100 गए तो कितना बचा? 21। अब देखो, अपने को पता है 100 की वैल्यू। ठीक है। मूलधन कितना है अपना? 100 रुपए। ठीक है। तो इसको किससे गुणा कर रहा है? 1 से। तो 21 को भी किससे गुणा कर दोगे? 1 से। तो मेरा जो ब्याज आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा? 21 रुपए। ठीक है। कितना आ जाएगा? 21 रुपए। ठीक है। दोनों में से किसी भी मेथड से अपन क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि ए सम ऑफ। ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि 2000 रुपए। ठीक है। 2000 रुपए की राशि को
2 साल के लिए 10% ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया गया है, ठीक है। तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल के बाद में ब्याज कितना मिलेगा अपने को, ये बोल रहे हैं। और ब्याज कैसा, चक्रवर्ती ब्याज। अपने को क्या बोल रहा है कि 20, ठीक है। अपने को मूलधन दे रखा है, सबसे पहले तो क्या दे रखा है, मूलधन। और मूलधन कितना दे रखा है, 2,000 रुपए, ठीक है। अपने को क्या बोल रहा है, 10% की दर से 2 साल की दर, ठीक है। तो 10% की दर से अगर अपन 2 साल के लिए लगाएंगे, ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, 2a.a², ठीक है। अभी अपन ने सोल्व किया था, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, ठीक है। और a² यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। अपने को 2 डिजिट इधर लेनी है, तो 2 जीरो इधर आ जाएगी, और 100 मतलब 1 है वो इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया, 21%। यानी कि मेरी जो 2 साल की रेट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 21%, ठीक है। अब देखो, अपने को क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 100% की वैल्यू दे रखी है। 100% की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है मेरे भाई, 2,000 रुपए। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2,000। तो अपने को निकालना कितना है, 21% की वैल्यू। तो 21% की मेरे भाई कैसे निकालोगे, 2,000, ठीक है, बटे में कितना, 100% की दे रखी है, तो 100 की वैल्यू, ठीक है। और गुणा में जो निकालना है, तो अपन गुणा में क्या लिखेंगे, 21, ठीक है। क्या लिखेंगे, 21। अब देखो, 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब देखो, 21 को 2 से गुणा करोगे तो 22, ठीक है। ये 420 रुपए, ठीक है। कितने हो गए, 420, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अपन दूसरे वाले मेथड से देखें, ठीक है। अपने को जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे उसी से अपन सोल्व कर सकते हैं। अगर अपनी 10 रुपए थी, 10% थी, ठीक है, तो 10% को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, 1/10। यानी कि कोई 10 रुपए की चीज है, उस पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो अपना जो मिश्रधन हो गया वो कितना हो जाएगा, 11 रुपए, ठीक है। मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11 रुपए। ये तो हो गया पहले साल का हिसाब। अब देखो, दूसरी साल भी 10% है, और एक और मिल गया तो 11 रुपए, ठीक है। अगर 3 साल होता तो एक बार और कर देते। अब देखो, 10 को 10 से गुणा करोगे, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। यहाँ से ब्याज कितना मिल गया मेरे को, 121 में से 100 गए तो कितना बचा, 21। अब देखो, अपने को ये दे रखा है मूलधन, ये तो मेरा क्या रहा है, मूलधन, और ये क्या निकल के आ रहा है, मिश्रधन। जो मूलधन की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2,000 रुपए। यानी कि 100 का ये कितना गुना है, 100 का ये कितना गुना है, 20 गुना, ठीक है। कितना गुना है, 20 गुना। तो इसको भी कितना कर दोगे, 20 गुना, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, ठीक है। तो 21 को 20 से गुना करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 420 रुपए। जो मेरा पैसे निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 420 रुपए। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि 900 रुपए की राशि, अपने को क्या बोल रहा है, 900 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित है, पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर कितनी है, 10%, ठीक है, तो मिश्रधन कितना होगा, ठीक है। अपने को क्या बोल रहे हैं, मिश्रधन। अब देखो, 10% ब्याज की दर है, ठीक है, तो 2 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, ये 21% हो जाएगी। 2 साल की दर कितनी हो गई, 21%। अब देखो, अपने को क्या बोल रहा है कि 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू तुम्हें कितनी देर की है, 900। लेकिन अपने को निकालना क्या है, मिश्रधन। मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्रधन। मूलधन में अगर अपन ब्याज को ऐड करेंगे, ठीक है, मिश्र, ठीक है, तब अपना क्या आएगा, मिश्रधन। यानी कि मेरा मूलधन अगर 100% है और 21% ब्याज मिल रहा है, तो मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 121%, ठीक है। तो 121% की वैल्यू निकालनी है, तो 900 बट्टे क्या हो गया, मूलधन 100, और किसकी वैल्यू निकालनी है, 121 की, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। 9 से करोगे, 9 एकम 9, और 12 नंबर 108, ठीक है। तो 1,089, ठीक है। अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, 1,089 रुपए मिश्रधन हो जाएगा। या फिर आप दूसरे मेथड से करोगे, तो दूसरे मेथड से कैसे करोगे कि 10% थी, एक और बढ़ गई, तो मेरी कितनी हो गई, 11। पहली साल ये हो गई, दूसरी साल भी 10 से क्या हो गई, 11। पहले साल 10 से 11, ठीक है, यानी कि 2 साल में इसका क्या हो जाती है, ये स्क्वायर। तो अपन क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये 10 का स्क्वायर होगी और ये 11 का स्क्वायर। अगर 3 साल के लिए होगी तो ये 10 की क्यूब होगी,
और ये किसकी होगी 11 की क्यूब। यानी कि 10 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 100 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, अपने को बोल रहा है कि ये 100 की वैल्यू है, ये क्या है 900 रुपए, यानी कि 100 रुपए मेरा क्या निकल के आ रहा है मूलधन। 100 रुपए मेरा मूलधन निकल के आ रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी है 900 रुपए। किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 9 से, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 9 से। 9 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एकम 9 और 12 नवे 108। ठीक है, 12 नवे 108, तो मेरा 1089। ठीक है, 1089 रुपीज। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई, ठीक है, किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, अपने को चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, ठीक है, संयोजित है। यदि ब्याज की दर कितनी है 25%, तो 2 वर्षों के बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है 10,125 रुपए। ठीक है, ये अपने को इतनी राशि दे रखी है, दर दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है 25%। ठीक है, कितनी दे रखी है 25%, और टाइम कितना दे रखा है 2 साल। समय दे रखा है वो कितना दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष। अब देखो ये 25% है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना करोगे, देखो 25% हटाते नीचे 100। ठीक है, तो ये कितनी हो गई मेरी 1/4, ये 4 बार कटेगा तो 1/4। यानी कि अगर मेरा मूलधन 4 रुपए है और 1 रुपए का ब्याज हो गया, तो पहले साल कितनी हो गई 4 से 5। ठीक है, कितनी हो गई 4 से 5। दूसरे साल भी ये कितनी हो गई 4 से 5। अब देखो 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16, और 15, 5 को 5 से करोगे तो कितना हो गया 25। ठीक है, 25। अब यहाँ पे देखो इनका ब्याज का अंतर। ठीक है, ये मेरा मिश्र धन, ये तो मेरा यहाँ जो आएगा ये तो मेरा मूलधन होगा, और ये क्या निकलेगा मिश्र धन। ठीक है, ये क्या निकलेगा मिश्र धन। तो 25 में से 16 गए तो कितने बचे 9। अब ये बोल रहा है कि ये 9 की वैल्यू है, ये कितनी दे रखी है 9 की वैल्यू, यानी कि ब्याज की वैल्यू, तुम्हें 2 साल के ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,125 रुपए। ठीक है, और निकलवा क्या रहा है 2 वर्षों के बाद मिश्र धन। मिश्र धन मेरा 2 साल के बाद में कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है 25 की। ठीक है, तो देखो 100 125/9, और किससे गुणा कर दोगे 25 से। ठीक है, अब देखो 9 से काटोगे 9 तो एक बार। ठीक है, 10 एक बार, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ठीक है, अब ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 625। ठीक है, कितना हो गया 625, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया 25। अब देखो 11 को 25 से करोगे तो 25 और 2 27। ठीक है, 275, और ये कितना हो गया 6 और जोड़ दो तो 200 कितना हो गया 81। ठीक है, 281/25, यानी कि मेरा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। आप यहाँ पे एक एक सिंगल डिजिट को भी कर सकते हो गुणा, आप 2 डिजिट लेके दो दो डिजिट को भी कर सकते हो। मैंने क्या किया 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 625। मैंने 2 डिजिट एक साथ ले ली तो 2 डिजिट लिख ली, उसके बाद में जो काशी लाई वो कितनी आई 6। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 को फिर ले लिया तो 25 को 2 से 11 से गुणा किया तो मेरा कितना आया 375। ठीक है, उसमें मैंने 275, उसमें क्या जोड़ा 6 और जोड़ दिया तो मेरा कितना हो गया 281। ठीक है, या फिर आप एक एक डिजिट से करोगे तो भी यही आंसर आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है ए सम ऑफ 3000। ठीक है, ये अपने को बोल रहा है कि 3000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों के बाद में चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। अपने को क्या दे रखा है मूलधन दे रखा है, मूलधन तो कितना दे रखा है 3000 रुपए, मूलधन दे रखा है 3000 रुपए। ठीक है, और दर दे रखी है, रेट दे रखी है 20%। ठीक है, और टाइम समय दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो या तो आप 2a इसको किससे करोगे 2a.a² से। ठीक है, इससे करोगे तो ये मेरा कितना निकल के आएगा 20 गुना
40 और 20 का ये 400 यानी कि 2 जीरो निकल के 44%। ठीक है, या तो आप इससे सोल्व कर लोगे या फिर आप क्या करोगे 20%। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में 1/5। ठीक है, 1/5 यानी कि मेरा मूलधन है वो कितना है 5 और ब्याज कितना है 1। मूलधन मेरा 5 है, ब्याज 1 है, तो मिश्रधन कितना हो गया 6। मिश्रधन कितना हो गया 6, यानी कि 5 रुपए का मूलधन था तो मेरा ब्याज मिलके कितना हो गया 6 रुपए पहले साल। दूसरे साल भी यही हुआ, 5 से कितना हो गया 6। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36। अब देखो अपने को क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, तो 36 में से 25 गए तो कितने बचे 11। ये बोल रहा है कि 25 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है 3000 रुपए। अगर 25 की वैल्यू तुम्हें 3000 दे रखी है, ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा देखो, और अपने को निकालना किसकी वैल्यू है 11 की, तो अपन क्या बोलेंगे कि 3000 किसकी वैल्यू है 25 की, और निकालना किसकी है 11 की। देखो 25 को काटोगे तो ये कितना गया 25 एकम 25, 5 25 दूना 50। ठीक है, ये कितना हो गया 120 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 2। ठीक है, 11 और 1, ठीक है, 12 एकम 12, 12 और 1 13, यानी कि मेरा जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 1320। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। मेरा ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 1320। आप उस मेथड से भी कर सकते हो, उससे मेथड से करोगे 2a.a² से तो ये मेरा कितना निकल के आएगी 44%। कितना निकल के आएगी 44%। अपने को पता है कि 100% की वैल्यू कितनी देर की है 3000 रुपए। अगर 100% की 3 दे रखी है तो 44% की कितनी होगी 3000 बट्टे में कितना करोगे 100 और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 44 से। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 44 को 3 से गुणा करोगे तो 4 थी 12 और 1 13, तो मेरा कितना रुपए निकल के आ जाएगा 1320 रुपए। 1320 रुपए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि 12,000 रुपए। ठीक है, 12,000 रुपए को 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दिया गया। ठीक है, तो ब्याज कितना होगा अपने को क्या दे रखा है 20%। 20% को क्या लिख सकता हूं मैं 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज को वो कितने में दे रहे हैं 6 रुपए में। 1 रुपए का क्या ले रहा है ब्याज। ठीक है, दूसरे साल भी इसमें क्या करेगा 5 से 6, यानी कि ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 36। ठीक है, इसमें से दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना हो गया 11। अब ये देखो 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि मूलधन दे रखा है 25 की वैल्यू दे रखी है 12,000। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,000 और अपने को निकालना किसकी है 11 की वैल्यू। ठीक है, 11 की वैल्यू, तो 11 की वैल्यू कैसे निकालोगे 12,000 बट्टे में क्या करोगे 25 और किससे गुणा कर दोगे 11 से। ठीक है, 25 से काटोगे तो 25 के 100। ठीक है, और 25 अंटे 200। ठीक है, 11 से गुणा करोगे 0 8। ठीक है, और 11 चौके 44 और 8 कितना हो गया 44 और 8 कितना हो गया 52। ठीक है, 5280। 44 और 8 कितना हो गया, ठीक है, 11 8 88 और 11 चौके 44, 6 किधर गया 52। ठीक है, तो ब्याज कितना होगा ये यहाँ पे 52। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 52 है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हैं। किसी निश्चित राशि पर 10% ब्याज की दर से 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, ठीक है, 1324। यानी कि मेरे को क्या दे रखा है सीआई दे रखा है। ठीक है, और अपने को टाइम कितना दे रखा है 3 साल। दर कितनी दे रखी है 10%। दर कितनी दे रखी है 10%।
यानी कि मैं 10% को क्या 1/10 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा, परसेंटेज हटाते ही बट्टे में क्या करोगे 100, परसेंटेज हटाते ही बट्टे में क्या करोगे 100, तो ये 1/10 हो गई। मेरे को पता है जो नीचे वैल्यू आती है वो क्या आती है मूलधन, और ऊपर आता है वो क्या आता है ब्याज। यानी कि अगर मेरे को मिश्र धन निकालना है तो मूलधन में अपन क्या जोड़ देंगे ब्याज। यानी कि 10 रुपए की चीज है, ठीक है, उसमें 1 का ब्याज मिला है, ठीक है। अगर 10 रुपए निवेश किया है और 1 का ब्याज मिला तो मेरा मिश्र धन कितना हो जाएगा 11। तो यही बोल सकता हूँ कि 10 की वस्तु को कितने में बेचा 11 में। दूसरे में भी 10 की जगह 11, ये 2 साल की जगह नहीं देकर 3 साल दे रखा है तो 10 की जगह 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 को 3 बार गुणा करोगे तो कितना जाएगा 1000, 10 को 3 बार गुणा करोगे तो कितना जाएगा 1000, और 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है, ये 1331। अब की बार ये बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना हो गया, देखो 331, ठीक है, 331। ये 331 की वैल्यू अपने को दे रखी है, ये ब्याज है, ब्याज की वैल्यू दे रखी है कितनी 1324, ठीक है। और अपने को निकालना क्या है राशि, ठीक है, मूलधन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अपने को पता है 1324 ये किसकी वैल्यू है 331 की, ठीक है, और निकालना क्या है 100 की वैल्यू, ठीक है। तो मूलधन है अपना कितना है 1000, तो किसकी वैल्यू निकालनी है 1000 की वैल्यू। यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे 1000 की, तो 1000 की कैसे निकालोगे, जो दिया हुआ है वो ऊपर और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे, और जो निकालना है उसको गुणा में कर दोगे, ठीक है। ये कितनी बार कटेगा 4 बार, तो मेरा कितना रुपया आ जाएगा 4000 रुपए, ठीक है। कितने रुपए आएगा 4000 रुपए। तो मेरा जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना ये मूलधन है वो कितना निकल के आएगा 4000 रुपए। अगले में क्या बोल रहे हैं कि 12,000 की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज तो मिलता है 6,000, ठीक है, 6,000 रुपए। इसी धनराशि पर 3 वर्षों के समान दर से, रेट कितनी है समान है, समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला, ठीक है। अपने को बोल रहे हैं कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक है। अपने को पहले दे रखा है कि 12,000 रुपए की धनराशि थी, 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है 6,000 रुपए। यानी कि 6,000 रुपए मेरे क्या है ब्याज, किस पे मिल रहे हैं 12,000 पे, ठीक है। और रेट अपने को निकालना है कितने वर्षों के लिए 5 सालों के लिए, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट गई, 12 पंजे 60 यानी कि 600, 600 कट गए तो यहाँ पे कितना बचा 10। यानी कि मेरी जो दर की दर है वो कितना प्रतिशत है 10%। अब ये बोल रहा है कि दर समान है, यानी कि यहाँ पे मेरी दर कितनी हो गई 10%, ठीक है, दर समान है। और इसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए समान वार्षिक दर, ठीक है। अपने को दर भी समान दे रखी है और मूलधन भी समान दे रखा है, बदल क्या रहा है टाइम, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है, और टाइम कितना देगा 3 वर्ष, ठीक है। अब देखो अपने को क्या बोल रहा है कि 10% है, ठीक है, कितनी है मेरी 10 से कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। अपन जिस जैसे 10% है तो ये 10 अगर मूलधन है तो मेरा मिश्रधन क्या हो जाएगा 11, क्योंकि 10% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये कितनी हो जाएगी 1/10, ठीक है। फिर दूसरी साल भी है 10/11, और तीसरी साल भी कितनी हो गई 10/11। ये कितना हो गया 1000, 10 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 1000, और 11 का क्यूब करोगे तो ये कितना हो गया 1331, ठीक है। अपने को चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, यानी कि इनका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना है 331, ठीक है। अब देखो 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,000, अपने को बोल रहा है कि 1000 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 12,000, ठीक है। ये मूलधन है मेरा, यहाँ पे जो निकल के आ रहा है ये 1000, ये क्या है मूलधन, ये 1000 की वैल्यू 12,000 बोल रहे हैं, तो 331 की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालोगे 12,000 किसकी वैल्यू दे रखी है 1000 की, और क्या निकालना है 331 बार, ठीक है। कितना निकालना है 331, 3 जीरो से मेरी 3 जीरो कट जाएगी, ठीक है। और ये 12 से गुणा करोगे तो 12 कम 12, 36 और 1 37, और 36 और 3 39, ठीक है, 36 और 3 39, 3972, यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन।
ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में तुम्हें क्या बोल रहा है कि ये 5120 रुपए की राशि पर कितना प्रतिशत 12.5% की दर से 3 वर्षों का क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। अपने को क्या दे रखी है 12.5%। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अपने को पहले अपने फ्रैक्शन में पढ़ा था। इसका मतलब क्या है 12.5 मतलब कितना हो गया 1/8। ठीक है, या फिर आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, अपने को दे रखा है 12.5%। ठीक है, कितना दे रखा है 12.5%, यानी कि अपन क्या कर सकते हैं 12.5, ठीक है, बटे में क्या करोगे 100। अब ये एक पॉइंट को हटाने के लिए फिर बटे में 0 1 लगाओगे नीचे। ठीक है, एक संख्या बाद में पॉइंट है तो नीचे क्या लगाओगे 1 0। ठीक है, अब ये काटोगे तो 125 को ये 8 बार काटोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, मेरा 125। ठीक है, तो 1/8 आ गया। अब ये कितने टाइम के लिए बोल रहे हैं 3 साल के लिए। तो पहले साल कितना हो गया 8 से कितना हो गया 9, दूसरे साल भी 8 से कितना हो गया 9, और तीसरे साल भी 8 से कितना हो गया 9, यानी कि ये कितना हो गया 8 का क्यूब, और ये कितने का हो गया 9 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब जैसे निकालोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा 512, और 9 का क्यूब निकालोगे तो 9 का क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, अपने को क्या निकलवा रहा है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, इसमें से इसको घटा दोगे तो 9 में से 2 गए तो कितना बचा 7, एक बचा, और 5 यानी कि 217। अब अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है राशि, यानी कि अपने को 512 की वैल्यू दे रखी है। ये 512 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 512 की वैल्यू दे रखी है 5120, यानी कि इसको किससे गुणा कर रखा है 10 से, तो इसको भी किससे गुणा कर दोगे 10 से, तो अपना ब्याज निकल के आए वो कितना आएगा 2170। 2170 यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है कि 1000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% और तीसरे वर्ष के लिए कितनी है 50%। ठीक है, अब देखो, अब पहले 2 वर्षों के लिए कितनी है 10%, यानी कि मेरा फ्रैक्शन में लिखेंगे 10% को तो कितना लिखेंगे 1/10। फ्रैक्शन में जैसे लिखोगे तो इसको कितना लिखोगे 1/10, यानी कि 10 की जगह कितना हो गई 11। 10 रुपए की कोई निवेश किया था और 1 रुपया ब्याज का मिल गया तो कितना हो गया 11। ये कितने टाइम तक किया 2 साल तक। तीसरे साल इसने क्या किया, पहले साल तो इसने 2 साल के लिए तो कितना किया 10%। ठीक है, यानी कि 1/10 हो गई। ठीक है, तो 2 साल के लिए निकालिए, और दूसरी बार इसने क्या किया 1 साल के लिए लगाया 50% के रूप में। ठीक है, पहले कितना दिया था 10% की दर से दिया था, अब कितना दे रहा है 1 साल के लिए 50% की दर से। तो 50% का मतलब कितना हो गया 1/2, यानी कि इसने 30 साल है वो 2 रुपए की चीज थी और कितना ले लिया 3 रुपया। ठीक है, 2 रुपए निवेश किया और कितना रुपए लिया 3 रुपए। अब देखो इधर से इधर कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही है। 10 को 10 से गुणा करोगे 100, 100 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 200। ठीक है, 11 को 11 121, और 121 को 3 से करोगे तो कितना हो गया 363। ठीक है, अपने को ब्याज पूछ रहा है तो अंतर कितने का हो गया 163 का। ठीक है, अपने को राशि 200 की वैल्यू दे रखी है 1000। ठीक है, यानी कि इसने किससे गुणा किया 5 से, तो इसको भी किससे गुणा कर दोगे 5 से। ये कितनी होगी 5 की 15, और 16 पिंजे 80 और 1 81। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट 815। ठीक है, इसमें क्या किया इसने 2 साल 3 साल के लिए उधार दिए थे। पैसे कितने साल के दिए 3 साल के लिए उधार दिए। 2 साल के लिए तो इसने 10% की दर से, तो अपन ने 10% की दर से 10 से 11 कर लिया, और अगली साल इसने क्या किया 50% की दर से। तो 50% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/2, यानी कि 2 की वस्तु को कितने में बेच रहा है 3 में। अब देखो इनका अंतर हो गया 200 और ये कितना हो गया 363, इनका अंतर निकाल लिया। अपने को पता है ये मेरा क्या है मूलधन और ये क्या है मिश्रधन। ये मेरा मिश्रधन निकल के आ रहा है, ये मूलधन निकल के आ रहा है, और इन दोनों का अंतर वो क्या होता है ब्याज होता है। मिश्रधन माइनस मूलधन क्या होता है ब्याज। तो क्या बोल सकता हूँ कि 363 में से 200 गया तो 100
163। अपने को 200 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1000। 200 की वैल्यू 1000 दे रखी है, तो 163 की वैल्यू क्या अपन नहीं निकाल सकते, ठीक है, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना है, 815। अब देखो, ये बोल रहा है कि हाउ मच, ठीक है,